और लद्दाख के दौरे से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है, बीजेपी घबरा गई और 24 में साफ है। देखो, जिन्होंने हमेशा भारत तोड़ा है वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो यही सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है। जिन्होंने हमेशा ही जिनके पूर्वज भारत तोड़ते हुए आए हैं वो भारत जोड़ने की बात करेंगे, तो ये तो अपने में ये हंसने वाली बात है। वो कितना ही भारत जोड़ ले, कितनी भारत यात्रा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 में नरेंद्र मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत करके एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अब तो तुम चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लो, चाहे तोड़ो यात्रा कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। आने वाली सिर्फ मोदी की सरकार है, तुम जितना जोर लगा लो। प्रधानमंत्री ने इस बार खड़े होकर साफ कह दिया कि अगली तीसरी बार भी मैं ही प्रधानमंत्री बनकर आऊंगा। तो पूरी जनता, पूरा देश मोदी जी के साथ, और इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार आएगी। और जितने भी ये चूहे बिल्ली घूम रहे हैं, ये सब फिर ये भी अपने बिलों से निकले हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर ये अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे, फिर ये अपने अपने अलग अलग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। अभी सारे कुत्ते बिल्ली चूहे सब एक साथ आ गए, लेकिन इनका कुछ नहीं होला। जंगल का राजा एक होता है, वो शेर हो रहा है मोदी जी बस। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का। लेकिन जब चाइना हमारी जमीन हड़प के बैठ गया, लद्दाख में वहां के जो बाशिंदे हैं उनके चरवाहे की जमीन छीन के बैठ गया, वहां पर चुप है प्रधान। अरे भाई, कोई उनको लोग बोस कह रहा है, कोई उनके पैर छू रहा है, बाइडेन आ रहा है, तो क्या 56 इंच का सीना जब ही तो आ रहा है। राहुल गांधी की सरकार रही, जब सोनिया गांधी सरकार रही, जब उन्होंने क्या कर लिया। जब तो कितना युद्ध होते थे, हम ही लेके आए थे, हमने चाइना बॉर्डर पर जाकर किया, हमने राफेल में जाके युद्ध किया। पाकिस्तान का अगर ठट्टर किसी से कांप रहा है तो भारत से कांप रहा है। क्यों आज इतने दिनों बाद कांप रहा है? और इतने टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि मून पे जाकर, चांद पे जाकर हमने झंडा गाड़ा है। क्यों नहीं इतने सालों के 65 सालों में क्यों झंडा कोई नहीं गाड़ पाया? मोदी जी का 56 इंच का सीना, जब तो सारे काम हो रहे हैं। तो मोदी जी है तो 56 इंच का सीना। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में मुस्लिम अंडर अटैक है, उन पर हमला हो रहा है, टारगेट किया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की स्कीमों का कोई फायदा उठा रहा है तो वो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक समाज ही है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। उनको पता है हिंदू एक है। इस बार हिंदू एक तरफा वोट देने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को। अब उनके पास एक ही वोट बैंक बचा मात्र, अगर वो भी चला गया तो वो क्या करेंगे इस देश में? तो उस वोट बैंक को बचाने के लिए ये ऐसा एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं है, सब मोदी जी के साथ है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई कंट्रोल में करिए तब जाके सरकार बनी है। मैंने आपको क्या कहा, वो कुछ भी बोलते रहे, उनका काम है इस तरह में बोलना। अगर वो ये नहीं बोलेंगे, अगर वो ये भी नहीं बोलेंगे तो जो 150 सीट आनी है वो भी नहीं आएंगी। मोदी जी एक तरफा पार हो जाएंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम। लग रहा है एक तरफा पार हो जाएंगे। बिल्कुल एक तरफा पार होगी नहीं, समझ लो पार हो चुके हैं। अगर कोई युवा अपने साथ है, हमारे मुसलमान भाई हैं, ये क्या मोदी जी को प्यार नहीं करते? मोदी जी के लिए सर पर नहीं है। हम ये कांग्रेस की रणनीति यही रही है, हिंदू मुस्लिम करना, सिख ईसाई करना, पर इनको ये नहीं मालूम हिंदू मुस्लिम भाई भाई मोदी की सब है एक साथ। हम लोग हम उनके लिए हाल है, हम जोतेंगे, फल उगे या ना उगे, पेड़ उगाना हम जानते हैं। मोदी जब तक आएंगे नहीं ऊपर, हम पीछे होना नहीं जानते। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप आए हैं, लेकिन आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव में महज 8 महीने का समय शेष है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन कौन भारी पड़ेगा? कोई टक्कर में नहीं है। इस बार भी पुनः प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा सीटों से इस बार एनडीए भारत में एक बार फिर जीतने जा रहा है। क्या लग रहा है राहुल गांधी लद्दाख दौरे से सीधा हमला बोल रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाला चाइना के मुद्दे पर चुप है? देखो, राहुल गांधी की राजनीति तो हमेशा गलत ही रही है हमारे देश के लिए। और मोदी जी इतने बड़े बड़े ब्रिक्स सम्मेलन से आ रहे हैं, अभी इंडिया में भी जी समिट होने वाला है उसके लिए। और मोदी जी की देखो कितनी रिस्पेक्ट है, कितने लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, कितने लोग आए हुए हैं रिसीव करने के लिए, जिनसे राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक नहीं है पर लेकिन हम लोग आम पब्लिक है। एक हमारा देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े काम करके वहाँ यहाँ आ रहा है और अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, तो उसके लिए हम रिसीव करने के लिए आए हैं मोदी जी के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए बीजेपी सरकार इस बार साफ होने वाली है। अरे ये इंडिया, ये सब जो दिख रहा है ना, ये आगे चल के अभी कुछ टाइम के बाद आप देखोगे ना, आप जब इनका सीट बंटवारा होगा ये सब खत्म हो जाएगा। आपने देखा मायावती और अखिलेश यादव का यूपी में सम्मेलन हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सब खत्म हो गया। थोड़ी सी धूल सूरज को नहीं ढक सकती, तो वही मोदी जी को कोई नहीं ढक सकता। देखिए इस बार कहीं ना कहीं 8 महीने का समय शेष है, मुकाबला भी गठबंधन वर्सेस गठबंधन का है। राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर है और कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है और बीजेपी घबरा गई है, 24 में साफ होने जा रही है। नहीं, बीजेपी कहीं नहीं घबराई। आपने देखा था जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो कौरव सेना थी वो 100 की सेना तो कौरव अपने थे और उनके साथ सारे लोग जुड़ गए थे, भीष्म पितामह तक जुड़ गए थे, कर्ण तक जुड़ गए थे। लेकिन हुआ क्या, जो 5 की जो सत्य पे लड़े वो विजय हुए, वही भारतीय जनता पार्टी है। ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं अच्छी बात है, ये सारे धूर्त इकट्ठे होंगे तो इनका वध इकट्ठे हो सकता है।
और वो एक ही वक्त है, जब चुनाव का वक्त आएगा और जब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पूरा देश उस पर वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में फिर दोबारा आएगी, तो ये सारे के सारे धाराशायी हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अभी बहुत, आपने देखा होगा जैसे इनकी मेंबरशिप बहाल हो गई है, इसके बाद और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि चाइना हमारी जमीन हड़प के बैठा हुआ है मोदी जी पे। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी कुंडी मार के बैठ जाते हैं, चाइना के सवाल जब पूछो तब चुप हो जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूछो चुप हो जाते हैं, महंगाई पे चुप हो जाते हैं। आप सबसे पहले लोगे तो चाइना को देखोगे तो डोकलाम के अंदर जो भारत ने विजय प्राप्त की थी वो आज तक इतिहास में नहीं हुई। चाइना भी वहाँ पे अब एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये भारतीय सैनिकों की हिम्मत है, वो ऐसा कह के भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए भारतीय ऐसे लोगों को जानता है, वो करते हैं नारी शक्ति की बात करते हैं। तो आज देश में आप देखें, यूपी में चले जाएं, जहाँ पे लेडीज 7 बजे घर के अंदर हुआ करती थी, आज वहाँ 10-10, 12-12 बजे तक वो काम कर रही हैं। महिलाओं को सम्मान मिला है, महिलाओं को शक्ति बनी है, महिलाओं की अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पूरे भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर भी आप देखेंगे तो महिला शक्ति आगे बढ़ी है, पीछे नहीं घटी। देखिए, राहुल गांधी का एक और बड़ा ये आरोप है कि ईडी सीबीआई इन्हें कब्जे में किया गया था, पहले भी सरकार इसलिए बना पाए थे, इस बार भी यही है, कंट्रोल कर रखा है। लेकिन इस बार जनता का माहौल अलग है, इसलिए 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपने भी देखा होगा बचपन से क्या होता था कि जो बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता था वो क्या कहता था कि जो उसमें क्वेश्चंस आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे और वहाँ पे चेकिंग प्रॉपर नहीं की गई। अब ये सारे जो हैं जमानत में बाहर हैं। अब ये इसलिए सोच रहे हैं कि भाई ईडी इनके पास होगी, सब कुछ इनके पास हो गया। आज मानेंगे, आज जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो उसमें भी ये कह रहे हैं कि वो नेहरू जी ने उस टाइम पे जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है, स्थापना की थी, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत उस बुलाने पे पूर्ण उसको अपनी सफलता पे पहुंचाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जिनके नेतृत्व में ऐसा हुआ। आप देख रहे हैं कि आज जो राम जन्मभूमि का भी जो इतना विवाद चल रहा था, आज विश्व में उसका जो उद्घाटन होने जा रहा है, और जिसमें मोदी जी ने जहां जहां कहा कि जो जो कार्य शुरू किए अपने कार्यकाल में, अपने ही कार्यकाल में उनको संपन्न भी किया। ऐसे प्रधानमंत्री का मिलना दुर्लभ है। आज विश्व भी चाहता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। लग रहा है आपको इस बार माहौल मतलब बीजेपी के पक्ष में ही है? बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में है जी। हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। मुस्लिम अंडर अटैक है, इस तरीके की बात की जाती है। विपक्ष का गठबंधन ये कहता है कि मुस्लिम अंडर अटैक है बीजेपी राज्य में। ऐसा कोई मुस्लिम अटैक नहीं है, कई मुस्लिम हमारे साथ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि सारे मुस्लिम हमारे खिलाफ ही हैं, सारे बीजेपी के साथ में भी हैं, मुस्लिम भी हैं। जो जयचंद हमारे हैं वही उनको खिलाफ करी जा रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समाज हमारे साथ भी है, बीजेपी के साथ भी। कई हमारे नेता जो हैं मुस्लिम नेता भी हैं हमारे साथ, जो सफल हैं, जो अच्छे हैं, वो सफल पूर्व हैं, वो हमारे साथ ही हैं, बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। जो समझते हैं मोदी जी को समझते हैं वो हमारे बीजेपी के साथ ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या माहौल होने वाला है, किसकी सरकार बन पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेके इस बार आ रही है दोस्तों। 400 पार लेकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेके बीजेपी 2024 में आ रही है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी और योगी दोनों मोदी है तो मुमकिन है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। कह रहे कि मोदी के बाद योगी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी और योगी जी के साथ हमारा देश आगे बढ़ने जा रहा है, और हम अगले जो आएगा 2024 के बाद हम तीसरे पैदान पे हम खड़े रहेंगे। तो हमारा भारत का जो युवा है, सबसे ज्यादा युवाओं का लाभ मिलेगा और हमारा भारत और इससे आगे जाएगा, विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुमकिन है। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश का विकास का काम किया है, क्षेत्रीय विकास का काम किया है, उसके आधार पर मैं 100% कहता हूं कि आने वाली 24 की जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 400 पार जाएगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरे बार विश्व गुरु बनकर के और भारत का नेतृत्व करेगा। तीसरे बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश और क्षेत्र की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हैक हो रही है या फिर जनता का? कोई भी हैक नहीं हो रहा है, कोई भी हैक नहीं हो रहा है। सब जनता का माहौल है। मोदी का क्रेज कम नहीं हुआ है क्या? विपक्ष कहता है कम हो गया क्रेज। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक क्रेज रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज तलवार जी। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या माहौल है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी।